जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, कल फिर से हम पूरे दिन हाउस अरेस्ट रहे और जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की सीमा में नहीं प्रवेश कर गए तब तक हमको रिहा नहीं किया गया। हमारे प्रदेश, हमारे जिला युवा अध्यक्ष अमित गौड़, राष्ट्रीय प्रवक्ता ओमवीर भाटी, हमको सबको नजरबंद रखा गया। आज दीपक चौधरी और देवराज बुलंदशहर की टीम को पुलिस कस्टडी में रखा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरठ में जाकर के ज्ञापन ना दें। यह सरासर प्रशासन की तानाशाही है कि हमको किसी भी पटल पर अपनी आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है, जबकि हमको 8 महीने से ऊपर हो गया। वादा किया है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री के ओएसडी से लखनऊ में वार्ता कराई जाएगी। 8 महीने से ज्यादा हो गया गांव रोनिजा पर यमुना विकास प्राधिकरण की समस्याओं को धरना देते हुए। और कल मैंने देखा जेवर प्रेस पे कुछ हमारे साथी इंटरव्यू दे रहे थे, किसी ने भी किसान समस्या पे एक शब्द नहीं बोला, किसी वक्ता ने नहीं बोला और आम जनता में से भी किसी ने भी किसानों की समस्या पे एक शब्द नहीं बोला। सब तारीफ करने में जुटे हुए थे, तारीफों के गढ़ बांधे जा रहे थे। ना किसी ने बेचारे जेवर एयरपोर्ट के युवाओं को रोजगार नहीं मिला उस पर नहीं बोला, जेवर हाईवे के किसानों को आवास के प्लॉट नहीं मिल रहा, अतिरिक्त मुआवजा नहीं बटा उस पर नहीं बोला, आबादियों के निस्तारण पर नहीं बोला, मुआवजा वृद्धि पर नहीं बोला। मतलब ऐसा लगा जैसे हमारे क्षेत्र में कोई किसानों की समस्या ही ना हो। बड़ाइयों के पुल बांधने पर खड़े थे। कभी कभी तो सुनकर के हमें भी ऐसा एहसास हो रहा था कि आप जो 8 महीने से धरने पे बैठे हो, यहां कोई किसानों की समस्या है ही नहीं, तुम गलत बैठे हो। हमको भी ये फीलिंग होती है। साथियों, हमारे जिले के जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उन्होंने अपने भाषण के अंत में जरूर 2 शब्द किसानों पे कहे। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से, जिन्होंने बड़े मंच पर, जहां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी जी बैठे हों, प्रदेश के मुखिया बैठे हों, वो ध्यान दें या ना दें, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान किसानों की समस्याओं को लिए आकर्षित कराने के लिए अपने शब्द कहे। बड़ी बात है, जिनसे हमें उम्मीद थी, जिनके विधानसभा 63 के क्षेत्र के किसानों की जो निजी समस्या थी, उन्होंने और उन किसान चाटुकारों ने एक शब्द किसानों की समस्या पर नहीं बोला। यहां तक कि 800 से 4300 कर दिया। यहां तो गोलियां चला करती थी, यह गोली जरूर छाई रही। 800 से 4300 कर दिया, बहुत बड़ी भैया हमारे नाक पे मक्खी बिठा दी। बड़ाइयों के पुल जरूर बांधे रहे। हार जीत होती रहती है। हो सकता है कि वो चाह रहे हों कि अगर वो 2 शब्द किसानों के लिए बोल देते हैं मंच से, तो भाई किसान तो पता नहीं कितने करोड़पति, अरबपति, खरबपतियां हो जाते और कितना बड़ा वो हो जाता। अरे भाई, जिन किसानों ने अपना कीमती वोट देकर के तुमको इस मंच तक पहुंचाया है, उस मंच पे जाकर के भी आप हमारी बात नहीं कहोगे। हमने कहा हमारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाए। आप ही अपने 2 आदमी भेज करके अपना ज्ञापन हमारे यहां से मंगवा लेते और आप ही माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जी किसानों की तरफ से ये पत्र लिख करके आया, आप ही भिजवा देते, तो हम तो आपके भी आभारी होते। क्योंकि हमें नहीं पता, जो ज्ञापन हम यहाँ जिले से देते हैं
अधिकारियों को वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, उनका अध्ययन होता है नहीं होता। हम ये तो विश्वास कर लेते हैं कि भाई आपने हमसे मंगाया, हमको तो पुलिस ने नजरबंद कर रखा है, तो आपने हमारी मांग वहां तक पहुंचा दी। लेकिन आपकी तो चलाई का, आपके द्वारा बुलाई गई जो जनता थी उनमें से भी एक आदमी ने, मैंने देखा, जेवर प्रेस पर एक शब्द नहीं बोला। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। सब बड़ाइयों के पुल बांधने पर खड़े रहे। ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में किसानों की कोई समस्या है ही नहीं। सबको यह लग रहा है कि कल ही तुम्हारे बच्चे बहुत बड़ी बड़े ओहदे पे बैठ जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी नौकरी मिल जाएंगी, जबकि हमारी 8, 9, 10, 11 में जमीन गई और आज तक एक बच्चे को रोजगार नहीं मिला। आज 15-16 साल हो गए जमीनों को गए हुए। कैसे कैसे वो किसान बेरोजगार हो गए, खेती भी चलेगी, कोई रोजगार नहीं मिला, कैसे कैसे गुजारा कर रहे होंगे। कभी किसी ने कोई ख्याल किया? नहीं किया। वही हो रहा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा। फिर से पुणे में डॉक्टर महेश शर्मा, सांसद गौतम बुद्ध नगर, जो पूर्व में मंत्री भी रहे, उनके लिए फिर भारतीय संघ लोक शक्ति से की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान किसानों की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक शब्द यहां से किसानों के लिए नहीं बोल के गए। और क्यों बोल के जाए जब यहां की जनता नहीं कह सकती? किसी ने भी इंटरव्यू में भी नहीं बोला, मंच से बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही क्यों बोले किसानों पर? ठीक है भैया, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं। जो शब्द मुझे कहने चाहिए थे, जो दिल के उद्गार थे, वो मैंने प्रकट कर दिए। थोड़ा मन हल्का हो गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत संघ लोक शक्ति।